ओम। हम क्या खाएं, घास या मांस? 17वीं वार्ता। यज्ञ में पशुवध। अभ्युदय सिंह। श्री पंडित चंद्रदेव जी नमस्ते। मांस भक्षण के प्रश्न के साथ यज्ञ का भी घनिष्ठ संबंध है। आपने कहा न था कि हम इसको लेंगे? चंद्रदेव आज सही। कबीर बख्श। कुर्बानी में जानवर मारना पाप नहीं, वह तो खुदा के लिए मारा जाता है। खुदा ने हमको सैकड़ों नियामतें दी है, क्या हम उसके लिए कुछ न करें? चंद्रदेव आप खुदा के लिए कर ही क्या सकते हैं? क्या खुदा भूखा है जो आप उसको बलि चढ़ाते हैं? क्या खुदा को आपकी बलि की जरूरत है? क्या यही खुदा के उपकारों का बदला है कि आप खुदा के बच्चों को ही मार मार कर उसके लिए पहुंचावे? मौलवी साहब, इससे तो खुदा की तौहीन होती है। यदि खुदा को किसी जानवर की जरूरत होती तो वह स्वयं ही मार डालता। क्या जितने पशु पक्षी और मनुष्य मरते हैं उनको खुदा अपने खाने के लिए मारता है? और क्या जितने पशु पक्षी खुदा या किसी देवी देवता के नाम पर कुर्बान किए जाते हैं उनको खुदा या वे देवी देवता खाते हैं? हम तो देखते हैं कि खुदा बेचारे का नाम होता है और खाते हैं मुजाविर या पंडे पुजारी। यह तो महापाप है कि काम तो करे अपने स्वार्थ के और नाम लगावे खुदा या देवी देवताओं का। रामशरण। यज्ञ में मारे हुए पशु स्वर्ग को जाते हैं ऐसा कहा जाता है। चंद्रदेव इसकी विवेचना के लिए तो चार्वाक का नीचे का श्लोक ही पर्याप्त है। पशुश्चेत निहत स्वर्गम ज्योतिष्टो में गमिष्यति स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मांच हिंस्यते। यदि ज्योतिष्टोम यज्ञ में मारा हुआ पशु स्वर्ग को जाता है तो यजमान अपने पिता को मारकर स्वर्ग को क्यों नहीं पहुंचाता? स्वर्ग की इच्छा तो सबकी होती है। यदि यज्ञ कराने वाले पंडितों को विश्वास होता कि यज्ञ में मारा हुआ पशु स्वर्ग को जाता है तो यह पंडित लोग दूसरों को हाथ जोड़कर प्रेरणा करते कि नर यज्ञ करो और हमारी बलि दे दो जिससे हम स्वर्ग में चले जाएं। जन्म भर के संध्या वंदन तथा तपश्चर्या की क्या आवश्यकता? ठाकुर हमने सुना है कि यज्ञ तो बिना पशु की बलि दिए पूर्ण ही नहीं होता। चंद्रदेव यह महापाप है और धूर्त स्वार्थी वाममार्गियों की करतूत है। यज्ञ और पशु हत्या से तो कोई संबंध ही नहीं। कबीर बख्श यज्ञ के मानी है कुर्बानी के? चंद्रदेव नहीं मौलवी साहेब, यज्ञ का अर्थ है एक देव पूजा यानी खुदा की इबादत, दूसरा या संगतिकरण या चीजों को मिलाकर नई चीजें बनाना जिसको कीमिया कहते हैं, और तीसरा दान। इनसे किसी पशु को मारना किसी अर्थ में शामिल नहीं है। कबीर कहते हैं कि नर यज्ञ में आदमी मारे जाते थे। चंद्रमा यह भी गप है। यदि नर यज्ञ में आदमी मारे जाते होते तो पितृ यज्ञ में माँ बाप मारे जाते और देव यज्ञ में देवता और अतिथि यज्ञ में अतिथि या मेहमान। यह बात तो किसी धूर्त की चलाई प्रतीत होती है। तभी से कुछ पुस्तकों में भी ऐसी कुत्सित बातें मिला दी गई। देखिए, ब्रह्म यज्ञ का अर्थ है खुदा की इबादत अर्थात ईश्वर की पूजा, न कि ब्रह्मों को मारकर कुर्बान करना। पितृ यज्ञ का अर्थ है माता पिता की सेवा करना, न कि माता पिता को कुर्बान करना। अतिथि यज्ञ का अर्थ है आए हुए मेहमान की खातिर करना, न कि उस बेचारों को मारकर स्वर्ग पहुंचाना। रामशरण अश्वमेध और नरमेध का क्या अर्थ है? चंद्रदेव इसके ऊपर स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में यह लिखा है, राष्ट्रम वा अश्वमेधः शतपथ ब्राह्मण, अन्नम ही गोहो शतपथ ब्राह्मण, अग्निर्वा अश्वः, आज्यम मेधः शतपथ ब्राह्मण।
घोड़े, गाय आदि पशु तथा मनुष्य मार के होम करना कहीं नहीं लिखा। केवल वाम मार्गियों के ग्रंथों में ऐसा अनर्थ लिखा है, किंतु यह भी वाम मार्गियों ने चलाई और जहाँ जहाँ लेख है वहाँ भी वाम मार्गियों ने प्रक्षेप किया है। देखो, राजा न्याय धर्म से प्रजा का पालन करे, विद्यादि का देने हारा यजमान और अग्नि में घी आदि का होम करना अश्वमेध, अन्न, इंद्रियां, किरण, पृथ्वी आदि को पवित्र रखना गोमेध। जब मनुष्य मर जाए तो उसके शरीर का विधि पूर्वक दाह करना नरमेध कहता है। सत्यार प्रकाश 11वां समुल्लास। लाला तसल्ली राम, यह तो आपने ऐसी बात कही जो न कहीं देखी न कहीं सुनी। चंद्रदेव, आपने कौन कौन से शास्त्र देखे हैं? तसल्ली राम, कोई नहीं। चंद्रदेव, तो फिर आप कैसे कहते हैं? तसल्ली राम, पंडितों से सुनते भी तो हैं। चंद्रदेव, कुछ अपनी बुद्धि भी तो लगाइए। जब देश के बुरे दिन आते हैं तो लोग अंधविश्वासी होकर धूर्तों के पीछे चलने लगते हैं। तसल्ली राम, आप ऐसे लोगों को धूर्त क्यों कहते हैं? अपने अपने धर्म की बात है। आप आर्य समाजी हैं, वे सनातन धर्मी हैं, उनके धर्म में ऐसा लिखा ही है। आपको क्या अधिकार है कि किसी को धूर्त कहें? चंद्रदेव, लाला जी, आप बुरा मान गए। तब मालूम होता जब आपके ऊपर बीतती। जिस मनुष्य ने कलकत्ता की काली या विंध्याचल की देवी पर बलि चढ़ाने की प्रथा डालकर लाखों बकरों की हत्या कराई, उसको हम किस नाम से पुकारे? यदि उसको यह अधिकार था कि ऐसी पापमयी प्रथा को चला देता, तो क्या हमको यह भी अधिकार नहीं कि हम उसको उचित नाम से संबोधित कर सकें? यदि किसी दिन कोई नरमेध का भक्त आपको पकड़कर नरमेध करने लगे तो आप क्या कहेंगे? इसमें सनातन धर्म और आर्य समाज का तो प्रश्न ही नहीं। जिन विचारों के गलों पर छुरी चलती है वे तो न तो आर्य है, न सनातनी, न मुसलमान। उनको मारने और खाने वाले स्वार्थी है। वस्तुतः यह भी मांसाहारियों की तरकीब है कि एक ऐसी बात सुना दी कि धर्म का धर्म और स्वाद का स्वाद। क्या ईश्वर रक्तपात चाहता है? कबीर, हमारे धर्म में तो कुर्बानी की इजाजत है। चंद्रदेव, क्या आप बता सकते हैं कि यह कुर्बानी की प्रथा कब से चली? कबीर, हमारी किताबों में लिखा है कि हजरत इब्राहिम को हुक्म हुआ था कि सबसे प्यारी चीज को खुदा के नाम पर कुर्बान कर दो। उनकी सबसे प्यारी चीज उनका इकलौता बेटा इस्माइल था। उन्होंने इस्माइल को ज़िबह करने के लिए छुरी उठाई तो खुदा ने अपनी कुदरत से इस्माइल की जगह एक बकरी को रख दिया और इस्माइल को बचा लिया। चंद्रदेव, इसका भाव तो अच्छा है, परंतु प्रथा बहुत बुरी है। भाव तो यह है कि हजरत इब्राहिम ऐसे भक्त थे कि खुदा की राह में अपनी प्यारी से प्यारी वस्तु का त्याग करने को तैयार थे। परंतु पहली बात तो यह है कि खुदा की राह क्या है? क्या खुदा अपने लिए किसी पशु या आदमी की कुर्बानी चाहता है? कदापि नहीं। दूसरी बात यह है कि यदि कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य की भलाई के लिए अधिक से अधिक त्याग करता है तो वही उसकी कुर्बानी या यज्ञ है। इसको वेदों में श्रेष्ठतम कर्म कहा है। खुदा की राह यही है कि दूसरे प्राणियों का यानी खुदा के बंदों का भला हो। यदि आप उनकी भलाई के लिए अपनी प्यारी से प्यारी चीज या जान तक को देने के लिए तैयार है तो आप पुण्यात्मा है। परोपकार यज्ञ का सबसे बड़ा और मुख्य अंग है। कुर्बानी कीजिए अपनी, न कि दूसरों की। आजकल जो आप लोग कुर्बानी करते हैं वो अपनी प्यारी चीज की नहीं। क्या आप कह सकते हैं कि गाय से अधिक कोई चीज आपको प्यारी नहीं? हजरत इब्राहिम के लिए इस्माइल सबसे प्यारी चीज थे। यदि आप हजरत इब्राहिम की पैरवी करते तो गाय, बकरा या ऊंट की कुर्बानी कभी न करते। रामशरण, यदि हम अपनी कुर्बानी न कर सके तो अपने बदले में किसी पशु को कुर्बान कर दे। चंद्रदेव, ईश्वर के न्याय को न समझकर लोग ऐसा कहते हैं। त्याग में प्रतिनिधित्व नहीं चलता। यदि आपको किसी जुर्म में 2 वर्ष की सजा हो जाए तो क्या आप अपने बदले एक मजदूर को किराए पर जेल भेज सकते हैं?
क्या गवर्नमेंट मान लेगी? राम, नहीं। चंद्रदेव, तो क्या खुदा को ऐसा मूर्ख समझा है कि वह आपके बदले गाय, बकरे या ऊंट को स्वीकार कर लेगा? मुखर्जी, मुसलमानों में यह प्रथा कैसे पड़ी? चंद्रदेव, यहूदियों में कुर्बानी की प्रथा थी, उन्होंने इसको वाममार्गियों से सीखा था। जब भारतवर्ष में वेदों का यथार्थ ज्ञान नहीं रहा तो लोगों ने कुछ का कुछ समझ लिया, इसी से सती की प्रथा चली। सती कहते हैं पतिव्रता स्त्री को। प्रत्येक पतिव्रता स्त्री जो उल्टा नहीं है, सती है, परंतु लोगों ने समझा कि सती स्त्री वही है जिसको उसके पति की लाश पर जलाया जाए। इसी प्रकार यज्ञ में पशु हिंसा होने लगी। यह प्रथा दूसरे देशों में पहुंची। यहूदियों में से दो धर्म निकले, एक ईसाई और दूसरे मुसलमान। ईसाइयों ने तो यह कहकर पशु बलि बंद कर दी कि ईसा मसीह सबके बदले कुर्बान हो गए, अब जरूरत नहीं। परंतु मुसलमानों ने शरह इब्राहिम समझकर इसको रहने दिया। हिंदुओं में भी देवी देवताओं के पुजारियों ने अपने खाने के लिए कुर्बानी की प्रथा को जारी रखा। रामशरण, शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण तथा गृह्य सूत्रों में पशुवध का विधान आता है? चंद्रदेव, हाँ, कहीं कहीं उल्लेख आता है, परंतु वह प्रक्षिप्त है और महापाप है। अन्यत्र कई स्थलों में इसका निषेध किया है। देखिए, देवोपहार व्याजेन यज्ञ व्याजेन अथवा हनन्ति जंतून गत घृणा घोराम ते यान्ति दुर्गतम। जो लोग देवता पर चढ़ाने के बहाने या यज्ञ के बहाने पशुओं को मारते हैं, वे निर्दयी घोर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। अंधे तमसी मज्जामह पशुभिर्ये यजामहे, हिंसा नाम भवेत् धर्मो न भूतो न भविष्यति। हमें जो लोग यज्ञ में पशु मार कर डालते हैं, वे महा अंधकार को प्राप्त होते हैं। हिंसा न तो कभी धर्म हुआ न धर्म होगा। प्राणे घाता तुयो धर्म मीहते मूल मानसः, स वांचति सुधा वृष्टिम कृष्णा ही मुख कोटरात। जो मूढ़ प्राणियों को मारकर धर्म की इच्छा करता है, वह काले सांप के मुंह से अमृत वर्षा चाहता है। रामशरण, शतपथ में लिखा है कि यज्ञ में मेषा मेषी आटे के बना डाले जाएं। चंद्रदेव, ऐसा प्रतीत होता है कि जब वाममार्गियों ने पशु बलि की प्रथा चलाई तो कोई दयालु यजमान इसको पसंद न करता होगा। उस समय पुजारियों ने उससे कहा होगा कि यदि तुम सचमुच के मेषा मेषी मारना नहीं चाहते तो आटे के ही बनाकर चढ़ा दो। उस मानस को यह न सूझा कि यदि ईश्वर मेषा मेषी चाहता है तो आटे के मेषा मेषी से वह कैसे मान जाएगा? क्या ईश्वर बच्चा है जो इस प्रकार की बातों से संतुष्ट हो जाता है? देखिए, यज्ञ तो किया जाता है पशुओं की रक्षा के लिए। कुछ प्रमाण सुनिए। यजमानस्य पशून् पाहि, हे ईश्वर यजमान के पशुओं की रक्षा कर। वर्धय अस्मान प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसा, हमको संतान पशु और ब्रह्म ज्ञान द्वारा बढ़ाओ। अध्वरयति यज्ञ नाम ध्वरति हिंसा कर्म तत्प्रतिषेधः निरुक्त। यज्ञ का नाम अध्वर है। ध्वर कहते हैं हिंसा को, हिंसा का उल्टा अहिंसा, अध्वर या यज्ञ। शांति पर्व महाभारत अध्याय 263 में लिखा है, अज्ञा इति गवाम नामक एता हंतुमहति, महच्चकारा कुशलम वृषम गाम वालभेत्तु यह। गाय को अज्ञा कहते हैं, अर्थात उसको कभी मारना नहीं चाहिए। जो गाय या बैल को मारता है वह बड़ा अनर्थ करता है। रामशरण, सतयुग में यज्ञ में पशु मारने का विधान था, कलयुग में निषेध है। उस समय लोगों में यह सामर्थ्य थी कि मरे पशु को जिला देते थे। चंद्रदेव, यह भी गप है। वेद तो कल सतयुग की ही धर्म पुस्तक है। जो सतयुग में धर्म है वह कलयुग में अधर्म नहीं हो सकता। मारकर जलाने की बात मिथ्या है। भला जब मारकर आग में जला दिया तो पहला शरीर तो भस्म हो गया, अब तो नया ही मिल सकता है। सो नया शरीर अवश्य मिलता है, चाहे यज्ञ में जला दो अथवा बलात्कार तलवार से गला काट दो। ईश्वर तो दूसरा शरीर देगा ही, परंतु तुमको पाप लगेगा।
इससे कैसे बचोगे? किसी ने ठीक ही कहा है, यूपम छित्वा पशुन हत्वा कृत्वा रुधिर कर्दमम यद्देवम गम्यते स्वर्गे नरके केन गम्यते। यूप को काटकर और पशुओं को मारकर तथा उनका रक्त बहाकर जो स्वर्ग मिले तो नरक को कौन जाएगा? रामशरण, देखो वेद में मारने की आज्ञा है। त्वत्र शत्रुन वृश्च प्रवृश्च संवृश्च दह प्रदह संदह, अथर्ववेद। चंद्रदेव, ठीक है, स्पष्ट तो है कि शत्रुओं को मारने की आज्ञा है। दुष्टों को, चोरों को, सिंह आदि मनुष्य जाति के स्वभाव वैरियों को। बकरे, मुर्गे, गाय, ऊंट, सुअर तो आपके शत्रु नहीं। खेद है कि लोग वेदों का प्रमाण देने में धोखे से काम लेते हैं। वेदों के पढ़ने में सावधानी चाहिए।